दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब से आरबीआई ग्रेड बी की इस साल कम वैकेंसीज आई है तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कहाँ से करें, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन हमें कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, कितने टाइम में आरबीआई ग्रेड बी क्लियर होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे बड़ी रिस्क इसका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर क्या रहती है और मैं उन बच्चों से क्या पूछता हूँ बार बार कि आप केवल आरबीआई ग्रेड बी के पीछे ही पढ़े हैं या और भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में। हमने लास्ट 3 ईयर के अंदर AIR 1 के 3 टॉपर टॉप डालें जो लास्ट 3 साल में जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, चाहे वो पल्लवी जैन का हो, विकास पूनिया का हो। और इस साल जो AIR 1 आए थे, जो लास्ट एग्ज़ाम जब हुआ था, अभी तो इस एग्ज़ाम की तो अब जाके इनकी जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी वो होगी, लेकिन इसके पहले जो आया था उसके अंदर भी जो AIR 1 आए थे उनसे भी हमने जब बात करी थी, अतुल नाम था उनका। तो इन तीनों AIR 1 में क्या चीज़ें कॉमन थी ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई वगैरह की, तो आप अनुजजिंदल.in की साइट पे जाके उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ और कूपन कोड भी नीचे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ से जाके पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी चाहिए। देखो, जो तीनों AIR 1 के हमने इंटरव्यू लिए, उसके अलावा हमने हर्षिता सब लोग का भी इंटरव्यू लिया था जो आरबीआई के अंदर ग्रेड बी है। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि पहली चीज़ तो ये थी कि ये केवल आरबीआई ग्रेड बी के पीछे नहीं पड़े हुए थे, ये दूसरे एग्जाम्स की भी इन्होंने कंटिन्यू तैयारी करी थी। और कोई एक या दो तो इनमें से ऐसे थे जो प्राइवेट के अंदर अभी जॉब कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो बैंकिंग के अंदर जॉब कर रहे थे। एक पल्लवी जैन का एक एक्सेप्शनल केस ये था कि लेकिन उसने भी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ वगैरह जो एग्जाम्स है वो क्लियर कर रखे थे, उसने ज्वाइन नहीं किए थे। तो अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि आपको ज़रूरत नहीं है दूसरा एग्ज़ाम प्रिपेयर करने की, आप केवल अपनी ड्रीम जॉब चाहते हो, तो आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी जरूर करो, लेकिन दूसरा एग्ज़ाम जो है वो देने जरूर जाओ। क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम क्लियर होंगे उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप लाइफ टाइम के लिए यही सोच के रह जाओगे कि मुझे केवल आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करनी है, तो चाहे वैकेंसी हर साल 200-250 आए और चाहे 60-70 आए, माइंड में एक बबल बना हुआ रहता है कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान अभी इस समय नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी निकालना इतना आसान नहीं होता है। इसके अंदर वैकेंसीज, जॉब बड़ी अच्छी है, ये जॉब बहुत शानदार है, लोगों की ड्रीम जॉब रहती है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, खास करके रेगुलेटरी बॉडीज़ की या बैंकिंग इंडस्ट्री की, जो कोर बैंकिंग में भी रहते हैं बच्चे, वो लोग भी आरबीआई के अंदर जाने का उनका ड्रीम होता है। चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करें या आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करें, आप ये मेरे से लोग बार बार पूछते हैं सर वैकेंसी कितनी आएगी, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो आरबीआई में जाने के लिए पहली चीज़ तो आप वैकेंसीज देखना बंद करें, क्योंकि वैकेंसीज की ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते कि आरबीआई इस तरीके की बॉडी है कि उनको 1,000 लोगों में हर साल रिक्रूटमेंट उनको ज़रूरत नहीं है। तो वैकेंसीज देखना बंद करें। और ये उन्हीं लोगों के प्रश्न आते हैं वैकेंसी को लेकर जो केवल आरबीआई को अपना ड्रीम बना के चल रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई को अपना ड्रीम जरूर बनाएं, लेकिन केवल आरबीआई के भरोसे बैठना बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप हमारे पुराने टॉपर टॉक में भी देख सकते हैं कि हर कोई ये था कि कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था पहले और साथ में दूसरे एग्जाम्स भी वो जो है आरबीआई के साथ दे रहा था। और जॉब करते करते भी उसने आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन नहीं छोड़ी और प्रिपरेशन उसने कंटिन्यू रखी। तो उसका सबसे बड़ा फायदा उसको ये हुआ कि जब आरबीआई ग्रेड बी के उसके अटैम्प्ट चालू हुए देने के, तो कई लोग एक अटैम्प्ट में, कई लोग 2 अटैम्प्ट में, फिर जाके उनका आरबीआई ग्रेड भी जो है वो क्लियर हुआ। यही केस आरबीआई असिस्टेंट्स के अंदर भी रहते हैं कि वो पहले कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन जो पुरानी रहती है वो कंटिन्यू रहती है। हाँ, अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपने तैयारी करी आरबीआई ग्रेड बी की, आपने पहले ही अटैम्प्ट दिया और आपका आरबीआई ग्रेड बी क्लियर हो गया, आपने पहले कोई एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ना आईबीपीएस की, ना एसबीआई की, या दूसरे भी जो एग्जाम्स होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि हाँ आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, आपने तैयारी भी बहुत अच्छी करी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपको सक्सेसफुल मिलती है, खास करके ये जो कम वैकेंसी वाली जो एग्ज़ाम्स आती है, जैसे ईसीजीसी वगैरह की जो एग्ज़ाम्स रहती है, अभी यूआईसी के आए, तो इनके अंदर पहली चीज़ तो उन्हीं का क्लियर होता है जब ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, तो जिनकी प्रिपरेशन जो है वो पीक पे रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं बैकअप प्लान भी रहता है। ये जो आप मूवीज़ के अंदर और यहाँ सब जो देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो केवल एक ही चीज़ को, एक ही जॉब को अपनी ड्रीम बना के चलते हैं। तो पहली चीज़ तो उनकी प्रिपरेशन जो है अपने पीक पे रहती है। दूसरी चीज़ वो है, वो वैकेंसीज़ को देख के कभी भी अपनी तैयारी नहीं करते हैं, वीडियोस को देख के नहीं करते हैं कि इसके अंदर इतनी कम वैकेंसी आई है तो मैं इसकी तैयारी करूं या नहीं करूं, अगले साल कितनी आएगी। वो लोग इतना नहीं सोचते हैं, उनको बस अपनी तैयारी सबसे बेस्ट देनी होती है। जिस एग्ज़ाम के अंदर 4,000 पोस्ट निकलती है, वो एग्ज़ाम की वो उतनी ही शिद्दत से मेहनत करते हैं जितनी वो आरबीआई ग्रेड बी की 50 पोस्टों के लिए करते हैं। उनके लिए वैकेंसी मायने रखती ही नहीं है।
तो ये मैं 2-3 चीज़ें आपको बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि जब से वैकेंसीज कम हुई है आरबीआई ग्रेड बी की, हमारे पास रोज़ क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम इसकी तैयारी करें या नहीं करें। तो मैंने आपको बता दिया तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, किस प्रोसेस से करनी है, और आखिरी 3 AIR 1 3 साल के जो AIR 1 थे उन्होंने किस तरीके से करी थी, कैसे बैकअप प्लान उन्होंने रखे थे, और किस तरीके से आपको इसके अंदर आगे बढ़ना है। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।